Welcome to Mystery in 5 minutes. पेरू के रेगिस्तान में ना एक ऐसा गहरा राज छिपा है जो हजारों सालों से बड़े बड़े इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को उलझाए हुए है। यहाँ जमीन पर कुछ बहुत बड़ी बड़ी रेखाएं और आकृतियां बनी हैं, एक संदेश की तरह लगती हैं। पर सवाल यह है कि ये संदेश आखिर किसके लिए है। चलिए इस प्राचीन पहेली की परतों को खोलते हैं। सोचिए, एक ऐसा रेगिस्तान जहाँ दूर दूर तक सिर्फ खामोशी है, जहाँ वक्त भी जैसे थम सा गया हो, और उसी खामोशी में ना एक सवाल गूंजता है, एक ऐसा संदेश जो लिखा तो है पर जिसे कोई पढ़ नहीं सकता। और यहीं से इस रहस्य की सबसे बड़ी गुत्थी शुरू होती है। ये निशान बनाए तो जमीन पर गए थे, लेकिन इनका असली मतलब, इनका असली रूप सिर्फ और सिर्फ आसमान से ही नजर आता है। तो सवाल उठता है कि ये आकृतियां असल में हैं क्या, और इन्हें बनाने के पीछे की सच्चाई क्या हो सकती है। इन्हें कहते हैं जियोग्लिफ्स, मतलब जमीन पर उकेरी गई विशाल कलाकृतियां। ये कोई पेंटिंग नहीं है, बल्कि रेगिस्तान की ऊपरी गहरे रंग की पथरीली सतह को खुरचकर नीचे के हल्के रंग की मिट्टी को बाहर निकालकर ये डिजाइन बनाए गए हैं। नाज़का का ये रेगिस्तान एक तरह से दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर आर्ट गैलरी जैसा है, जहां हजारों साल पुरानी कलाकृतियां आज भी वैसी की वैसी मौजूद हैं, और ये मीलों तक फैली हुई हैं। यहाँ हमें जानवरों की बहुत बड़ी बड़ी आकृतियां देखने को मिलती हैं। एक मकड़ी है, एक बंदर है, एक खूबसूरत हमिंग बर्ड भी है, और इनके साथ साथ ना जाने कितनी सीधी रेखाएं हैं जो मीलों तक बिना 1 इंच भी इधर उधर हुए चली जाती हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि इन विशाल और इतनी सटीक आकृतियों को आखिर बनाया किसने होगा। लेकिन जो चीज इन रेखाओं को सच में अविश्वसनीय बना देती है वो है इनका स्केल, इनका आकार। ये हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। कुछ आकृतियां तो आप मानेंगे नहीं, 900 फीट से भी ज्यादा बड़ी हैं, मतलब कई फुटबॉल के मैदानों के बराबर। सोचिए जरा, एक अकेली आकृति जो इतनी विशाल है कि अगर कोई जमीन पर उसके पास खड़ा हो जाए तो उसे समझ भी नहीं आएगा कि वो देख क्या रहा है। और सिर्फ आकार ही नहीं, इनकी सटीकता, इनका परफेक्शन भी दिमाग घुमा देता है। कुछ रेखाएं तो मीलों तक एकदम सीधी हैं, इतनी सीधी कि आज की मॉडर्न मशीनों और टेक्नोलॉजी के लिए भी ऐसा बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और यहीं पे आकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर इनको बनाने वाले कभी इन्हें ऊपर से देख ही नहीं सकते थे तो उन्हें यह कैसे पता था कि वो क्या बना रहे हैं, और वो इतना सटीक, इतना परफेक्ट कैसे बन रहा है। खैर, इतिहास हमें बताता है कि इन अद्भुत रेखाओं के पीछे एक प्राचीन सभ्यता का हाथ था, नाज़का सभ्यता। और यहीं पर नाज़का का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। जरा सोचिए, एक तरफ थी नाज़का सभ्यता जिनके पास कोई बहुत एडवांस औजार नहीं थे, और सबसे हैरान करने वाली बात, उनकी कोई लिखित भाषा तक नहीं थी। और दूसरी तरफ है उनकी ये रचना, गणितीय रूप से एकदम सटीक, हजारों साल तक टिकने वाली, और एक ऐसे पैमाने पर बनी जो आज भी हमें हैरान कर देता है। ये हुआ तो हुआ कैसे? और ये सब आज से लगभग 2000 साल पहले हुआ था। नाज़का सभ्यता 100 ईसा पूर्व के आसपास उभरी और 800 ईस्वी तक खत्म भी हो गई, लेकिन अपने पीछे ये एक अनसुलझा, एक गहरा रहस्य छोड़ गई। तो चलिए, अगर एक पल के लिए ये मान भी लें कि उन्होंने इसे किसी तरह बना लिया, तो अगला और शायद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों, इन विशाल रेखाओं का मकसद क्या था। इसको लेकर ना कई थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि ये पवित्र रास्ते थे जिन पर धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान चला जाता था। कुछ का मानना है कि ये एक बहुत बड़ा खगोलीय कैलेंडर था जो सितारों और ग्रहों की चाल का हिसाब रखता था। एक और थ्योरी कहती है कि आकाश में रहने वाले देवताओं के लिए एक संदेश या एक भेंट थी। और एक थ्योरी और भी है जो थोड़ी रहस्यमयी है। वो कहती है कि ये शायद रनवे थे, लेकिन हवाई जहाजों के लिए नहीं, किसी और के लिए। मजे की बात यह है कि हर थ्योरी, हर जवाब अपने साथ और भी कई नए सवाल लेकर आता है जो इस पहेली को और भी गहरा और भी उलझा हुआ बना देते हैं। जैसे, अगर ये पूजा पाठ के लिए थे तो इन्हें इतना विशाल बनाने की क्या जरूरत थी, इतना बड़ा कि इन्हें जमीन से ठीक से देखा ही न जा सके। और अगर ये रास्ते थे तो ये अचानक रेगिस्तान के बीच में ही क्यों खत्म हो जाते हैं? ये रास्ते तो कहीं जाते ही नहीं। और सबसे परेशान करने वाला सवाल, अगर ये सच में कोई संदेश थे तो ये संदेश आखिर भेजे किससे जा रहे थे। आज हम हवाई जहाजों में बैठकर इन आकृतियों को ठीक वैसे ही देखते हैं जैसे शायद इन्हें बनाने वाले देखना चाहते थे। लेकिन नीचे वो खामोश रेगिस्तान आज भी एक अनकही कहानी बयां करता हुआ महसूस होता है। शायद ये रेखाएं इंसानों के लिए बनाई ही नहीं गई थीं। शायद ये किसी और की नजर के लिए थीं, कोई जो ऊपर आसमान से देख रहा था। और ये एक सोच इस पूरे रहस्य को और भी गहरा बना देती है। Comment the next mystery you want to know.